ये एक और एग्जांपल है हमारे पास। इसमें हमने सब साइड्स की 4 बेरिंग कैलकुलेट करनी है। इसमें जो क्वेश्चन में जो गिवन डाटा है वो मेरे पास पॉइंट ए पे लाइन ए बी की 4 बेरिंग गिवन है। और इसके अलावा मुझे जो क्वेश्चन में चीज़ गिवन है वो है कि ये एक क्लोज्ड पेंटागन शेप बनी है और ये क्लोज ट्रेवर्सिंग से रिलेटेड एग्जांपल है। इसमें आप अगर देखें तो हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं ए बी सी डी ई। जिस 5 पॉइंट्स का मतलब ये होगा मेरे पास 5 ट्रेवर्स लेग्स हैं, ए बी सी डी डी ई और ई ए। इसके अलावा हमें कंपस ट्रैवर्सिंग की बेसिक थ्योरी से ये चीज़ भी पता है कि आप जब भी क्लोज्ड ट्रैवर्सिंग का फिनोमेना यूज़ करते हों तो उसमें जो इंटीरियर एंगल का सम है वो 540 डिग्रीज़ के इक्वलेंट होना चाहिए। तो अगर मैं ये फार्मूला यूज़ करूँ 2n-4 इंटू 90 जो कि इंटीरियर एंगल के सम के लिए हम यूज़ करते हैं, इसमें n की जगह मैं नंबर ऑफ़ ट्रैवर्स लेग्स जो 5 हैं वो इंसर्ट करता हूँ तो मेरे पास 540 डिग्री आता है। इसका मतलब है कि इस क्लोज ट्रैवर्स में सम ऑफ इंटीरियर एंगल 540 डिग्रीज होना चाहिए। इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो इसका ये मतलब होगा कि अब मेरे पास जो सम ऑफ जो इंटीरियर एंगल एक पॉइंट पे होगा वो 108 डिग्री होगा। तो अब ए पॉइंट पे 108 डिग्री होगा, बी पर भी 108, सी पर भी 108, डी पर भी 108 और ई पर भी 108। अगर इन सब का आप सम करें तो वो 540 के इक्वल आएगा। अब मेरे पास जो डाटा अवेलेबल है वो एक 4 बेरिंग ऑफ ए बी आ गया और इस ट्रैवर्स के इंटीरियर एंगल मेरे पास आ गए। इस डाटा को यूज़ करके मैंने सब पॉइंट्स की या सब साइड्स की 4 बेरिंग कैलकुलेट करते जाएंगे। सबसे पहले मैंने 4 बेरिंग कैलकुलेट करनी है लाइन बी सी की। इसके लिए मेरे पास जो डाटा मौजूद होना चाहिए वो मेरे पास 4 बेरिंग ऑफ ए बी लाजमी होना चाहिए। अगर मैं इस स्पेसिफिक पॉइंट पे बात करूं कि ये 4 बेरिंग ऑफ बी सी जो हमने कैलकुलेट करनी है, यानी कि अब जो मुझे बेरिंग रिक्वायर्ड है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की मुकम्मल बेरिंग चाहिए। ये बेरिंग निकालूंगा तो वो बेरिंग कंसिडर होगी लाइन बी सी की 4 बेरिंग। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं इस इंटीरियर एंगल को लाइन ए बी की बैक बेरिंग में से ऐड कर दूं तो मेरे पास ये पूरी बेरिंग आ जाएगी। यही काम मैंने किया हुआ है यहाँ पे कि आपके पास 4 बेरिंग ऑफ बी सी यानी कि ये जो साइड है इसकी 4 बेरिंग यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की बेरिंग मुझे चाहिए। वो कैसे आएगी कि लाइन ए बी की बैक बेरिंग में ये इंटीरियर एंगल मैं ऐड कर दूं, यानी जो इंटीरियर बेरिंग मुझे गिवन है ये मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास 4 बेरिंग ऑफ बी सी आ जाएगी। यही काम मैंने किया है। बैक बेरिंग ऑफ ए बी, क्योंकि ये 30 है 180 से कम है इसलिए 180 मैंने इसमें ऐड किया ए बी की 4 बेरिंग में, तो वो ए बी की बैक बेरिंग आ जाएगी जो कि 210 डिग्रीज बनता है। अब मेरे पास यहाँ से यहाँ तक यानी कि ये बैक बेरिंग आ चुकी है लाइन ए बी की। इसमें मैं इंटीरियर एंगल जब ऐड कर दूंगा तो मेरे पास ये सारी बेरिंग भी आ जाएगी जो कि अब मेरे पास 4 बेरिंग ऑफ बी सी बन जाएगी। अब मैं अगले पॉइंट पे चलता हूँ, यानी कि अब मुझे साइड सी से डी तक की 4 बेरिंग दरकार है। तो मुझे अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की बेरिंग चाहिए। इसके लिए मेरे पास एक इंटीरियर एंगल जो है या बेरिंग है वो मेरे पास अवेलेबल है, और दूसरी चीज़ ये जो लाइन बी सी है इसकी बैक बेरिंग को मैं यूज़ करूँगा। यानी कि लाइन बी सी की बैक बेरिंग में इंटीरियर बेरिंग में जो है ये ऐड करूँगा तो मेरे पास अगली लाइन की 4 बेरिंग आ जाएगी। किस तरह आ जाएगी ये देख लें कि अगर मैं बी सी की बैक बेरिंग यानी कि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कैलकुलेट कर लूँ, जो कि क्या कैलकुलेशन होगी बैक बेरिंग ऑफ बी सी, यानी कि 4 बेरिंग जो है 318 डिग्रीज है बी सी लाइन की, 180 से ग्रेटर है तो इसलिए मैंने 180 माइनस किया तो 138 डिग्रीज
बैक बेरिंग आ चुकी है मेरे पास लाइन बी सी की। अब इस बैक बेरिंग ऑफ बी सी में जब ये मैं इंटीरियर एंगल ऐड करूँगा तो मेरे पास ये 4 बेरिंग ऑफ सी डी बन जाएगी जो कि 246 डिग्रीज़ आती है। फिर मैं आता हूँ अपनी साइड डी से ई पे, सेम वही स्टेप मैं रिपीट करूँगा कि बैक बेरिंग ऑफ सी डी में मैं इंटीरियर एंगल ऐड कर दूंगा, यानी कि ये बैक बेरिंग है सी डी की, इसमें ये इंटीरियर एंगल मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास इस पॉइंट की 4 बेरिंग आ जाएगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की बेरिंग आ जाएगी। मैं दोबारा बता देता हूँ इस चीज़ को कि मेरे पास सी डी की जो बैक बेरिंग है यानी कि यहाँ से यहाँ तक आएगी, उसमें मैं ये जो इंटीरियर बेरिंग है, इंटीरियर एंगल है, ये ऐड करूँगा तो मेरे पास ये वाली मुकम्मल बेरिंग आ जाएगी जो कि डी ई लाइन की 4 बेरिंग बन जाएगी। तो ये देख लें, बैक बेरिंग ऑफ सी डी यानी कि यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट, इसमें मैं जब इंटीरियर एंगल डी ऐड करूँगा यहाँ से यहाँ तक की बेरिंग तो वो मेरे पास डी ई लाइन की 4 बेरिंग बन जाएगी। तो बैक बेरिंग ये 246 ग्रेटर देन 180 है तो इसलिए 180 से माइनस किया तो मेरे पास सी डी लाइन की बैक बेरिंग आएगी, जो भी वैल्यू हो उसमें मैं 108 डिग्री ऐड कर दूंगा तो वो मेरे पास 174 डिग्रीज़, अब यहाँ से यहाँ तक 174 डिग्रीज़ आ गया जो कि डी ई पॉइंट की या साइड की 4 बेरिंग कंसिडर होगी। अब फाइनल 2 केसेस अगेन वो जो पीछे पॉइंट डी वाला केस बनता था, ये दोनों उसी सेंस से हम यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ई ए, इस साइड की 4 बेरिंग हम कैलकुलेट करेंगे, यानी कि अगर मैं बात करूं कि ई ए की 4 बेरिंग कौन सी होगी, ये अगर नॉर्थ है, रेफरेंस पॉइंट है, तो इस रेफरेंस से यहाँ तक सिर्फ मुझे ये बेरिंग दरकार है और मुझे जो गिवन डाटा है वो मुझे इंटीरियर बेरिंग यानी ये सारी मुझे पता है 108 डिग्रीज़, और मैं ये जो डी से ई साइड है इसकी बैक बेरिंग मालूम कर लूँगा। तो अब अगर मैं इस होल जो बैक बेरिंग है यानी कि डी ई साइड की ये बैक बेरिंग जो मेरे पास है, इस बैक बेरिंग में से इस बैक बेरिंग को मैंने यूज़ करना है। ये देखें, अब मैं इस डी ई की बैक बेरिंग कैलकुलेट करता हूँ तो इसकी 4 बेरिंग मैंने कैलकुलेट की हुई है ऊपर 174 डिग्रीज़, और अगेन ये 180 से मेरे पास स्मॉल आ गया तो इसको मैं 180 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास 354 डिग्रीज़ बैक बेरिंग आ चुकी है इस साइड की, यानी कि डी ई की बैक बेरिंग आ चुकी है। अब इसमें अगेन वो कॉन्सेप्ट हमने यूज़ करना है कि होल सर्कल मेरे पास 360 डिग्रीज़ पे मैं उसको डिवाइड करता हूँ। अब इस 360 में से अगर मैं ये 108 डिग्री माइनस कर लूँ तो मेरे पास ये एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का एक्सटीरियर एंगल आ गया जो कि 252 डिग्री बनता है मेरे पास। अब यहाँ पर मेरे पास ये एक्सटीरियर एंगल आ चुका है और दूसरी चीज़ मुझे ये वाली बैक बेरिंग जो कि पिछली साइड की थी वो मैं मालूम कर चुका हूँ। तो इस बैक बेरिंग में से अगर मैं ये एक्सटीरियर एंगल माइनस कर लूँ तो मेरे पास ये वाली बेरिंग आ जाएगी जो कि साइड ई ए की 4 बेरिंग कंसिडर होगी जो कि 102 डिग्री बनेगी। अगेन मैं इस पॉइंट को वेरीफाई करने के लिए दोबारा मैं चेक करूँगा कि ये 4 बेरिंग 30 डिग्री सही भी है या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, 4 बेरिंग ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू बैक बेरिंग, यानी कि मुझे सिर्फ अब इतनी चीज़ चाहिए। तो इसके लिए मैं ई ए लाइन की ये बैक बेरिंग मुकम्मल कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, वो मैंने कैलकुलेट कर ली 102 डिग्रीज़, अगर 180 से स्मॉल है तो 180 उसमें ऐड कर दूँगा तो 282 डिग्रीज़ आ गया। अब ये 282 डिग्रीज़ जो है ये इस लाइन ई ए की बैक बेरिंग होगी, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक 282 डिग्रीज़ मेरे पास बनता है। अब अगेन मुझे पता है मेरा होल सर्कल जो है 360 डिग्रीज़ पे हम डिवाइड करते हैं, उस 360 में से अगर मैं इंटीरियर ये जो 108 डिग्रीज़ की वैल्यू ये माइनस करता हूँ तो मेरे पास पॉइंट ए का एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का मेरे पास एंगल आ जाएगा जो कि 252 डिग्रीज़ बनता है। अब आप ये देखें कि आपके पास ये वाली बेरिंग मौजूद है जो कि आपने अभी कैलकुलेट की है बैक बेरिंग,
तो इस बेरिंग बैक बेरिंग में से अगर आप ये एक्सटीरियर एंगल माइनस कर लें तो आपके पास ये वाला एंगल बचता है, बेरिंग बचती है, जो कि ए बी लाइन की 4 बेरिंग होगी। अगर आप ये देखें तो वो आपके पास 30 डिग्रीज आती है। इसका मतलब है ओके, आपकी सब कैलकुलेशंस ठीक हैं।